हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, इजराइल के कतर पर अटैक के बाद दोहा में एक इमरजेंसी शिखर सम्मेलन बुलाया गया और इस शिखर सम्मेलन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। घटना यह हुई कि पाकिस्तान, तुर्की और कुछ अरब कंट्रीज ने मिलकर एक संयुक्त इस्लामिक सैन्य गठबंधन ऑन लाइंस ऑफ नेटो बनाने की डिमांड करी, प्रपोजल रखा। मीडिया और जो विश्लेषक हैं वो इसको इस्लामिक नेटो का नाम दे रहे हैं या अरब इस्लामिक नेटो का नाम दे रहे हैं। वास्तव में इस सम्मेलन के कारण और इस प्रपोजल के कारण इस सम्मेलन की प्रासंगिकता भी बढ़ गई और ये कॉन्सेप्ट और ये अवधारणा भी न्यूज में लाइमलाइट में आ गई कि ये क्या चीज है। वास्तव में यह सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष नए सिरे से तेज हो चुका है। गजा में हालिया हिंसा हुई और साथ ही साथ कतर पर मिसाइल या ड्रोन का हमला किया गया, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल है। जब कतर पर हमला हो सकता है तो निश्चित तौर पर पूरा खाड़ी क्षेत्र प्रभावित है, क्योंकि यह यूएस का अलाई भी है जिस पर इजराइल ने हमला किया है। इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष ने मुस्लिम दुनिया को एकजुट होने का एक बड़ा मौका दिया है, एक तरीके से मजबूर किया है। और अमेरिका की घटती भूमिका के साथ साथ चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव ने भी मुस्लिम देशों को एक स्वतंत्र सुरक्षा ढांचा जैसा कोई एलिमेंट बनाने के लिए सोचने को मजबूर किया है। पाकिस्तान इसको लीड कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि पाकिस्तान पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, पूरे अरब वर्ल्ड में एकमात्र न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है और वो इसको एक अवसर मान करके मुस्लिम उम्मा का सुरक्षा लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरे मुद्दे को और इसके कॉम्प्लिकेशन को, इसके भारत के परिप्रेक्ष्य में पड़ने वाले संभावित प्रभावों और दुनिया के अन्य देशों की सोच, इन सारे एलिमेंट्स के साथ आज हम चर्चा करेंगे जिस मुद्दे पर, वह मुद्दा है अब बनेगा आपका मुस्लिम नेटो या इस्लामिक नेटो। तो शुरू करते हैं अरब नेटो। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं और मेरा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, सारे अपडेट्स मिल जाएंगे और यूपीएससी के संबंध में किसी भी प्रकार की सलाह या सहायता की आपको आवश्यकता हो तो वह भी यहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। इस्लामिक नेटो की मांग क्यों उठी, पहला मुद्दा तो यह है। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इस्लामिक नेटो, मुस्लिम कंट्रीज आर कॉलिंग फॉर अ यूनिफाइड मिलिट्री फ्रंट टू टेक ऑन एनिमीज। द वीक की न्यूज है और वास्तव में बहुत सारे मुद्दे थे जिन मुद्दों के कारण यह मांग उठने लगी और यह प्रस्ताव भी आया। और मुद्दों को वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहली चीज, सबसे पहला मुद्दा जो है वह है क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियां। पहला मुद्दा है क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का। वास्तव में सबसे बड़ा हमला हुआ कतर पर। कतर के हमले ने पूरे के पूरे खाड़ी देशों में असुरक्षा को उजागर किया और कहा कि कोई भी कंट्री इजराइल से सुरक्षित नहीं है। साथ ही साथ ईरान और सऊदी की जो प्रतिद्वंदिता थी उसने भी सिया सुन्नी संतुलन को अभी भी अस्थिर माना जा रहा है। और साथ ही साथ जो आतंकवाद का खतरा है, जो आईएसएस और अलकायदा जैसे संगठनों का पुनरुत्थान है, इन सब चीजों के कारण रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस इनके बढ़ रहे हैं और इस वजह से इन्होंने एक सुरक्षा इकाई बनाने का प्रपोजल रखा है। दूसरा बड़ा मुद्दा रहा इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष। इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष और इस इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष में देखिए तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मुस्लिम देशों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और कई देश ये मान रहे हैं कि अगर हमारे पास एक सामूहिक सैन्य ताकत होगी तो हम इजराइल पर दबाव बना सकेंगे, इजराइल के साथ हम बार्गेन कर सकेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो अब्राहम अकॉर्ड जो हुआ था उसके कारण यूएई, बहरीन, मोरक्को जैसे देश इजराइल के साथ रिश्ते बना रहे हैं और जिससे गठबंधन की एकजुटता संदिग्ध होती चली जा रही है। तो ये एक दूसरा बड़ा चैलेंज है इसके बनने के लिए। तीसरा बड़ा रीजन है पाकिस्तान। जो पाकिस्तान का एजेंडा है
वो बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रस्ताव और इस विचार के पीछे। देखिए, पाकिस्तान अपने सैन्य अनुभव, जैसे कि उसके पास एक बड़ी सेना है, न्यूक्लियर पावर भी वो है, उसका लीवरेज लेना चाह रहा है और आर्थिक संकट और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बावजूद पाकिस्तान इस गठबंधन के माध्यम से खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर साबित करना चाह रहा है, उसकी आवाज बनना चाह रहा है। पाकिस्तान का हिडन एजेंडा यह है कि वो भारत के खिलाफ नैरेटिव तैयार करे और खास तौर पर कश्मीर मुद्दे को लेकर के। चौथा जो कारण है इसके मांग उठने का, वो है जियोपॉलिटिकल राइवलरी। जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी है उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अमेरिका की भूमिका ग्लोबल पॉलिटिक्स में कम हो रही है, उसके साथ साथ रूस और चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए मुस्लिम देशों के मन में भी यह आकांक्षा जन्म ले रही है कि हम किसी भी तरीके से नेटो जैसा एक सुरक्षा ढांचा तैयार करें, खड़ा करें और अपनी सुरक्षा के लिए एक संयुक्त सेना जैसा विचार लेकर के आए। अब यहां पर महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या है। अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखें तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका इसे अवसर और खतरे दोनों के तौर पर देख रहा है। अवसर यह है कि उसको एक बड़ा मार्केट मिलेगा जहां वो हथियार बेच सकेगा। खतरा यह है कि धार्मिक आधार पर जो गठबंधन होगा उससे अस्थिरता बढ़ेगी। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना इसके लिए यह मान रहा है कि इसे बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के लिए की सुरक्षा के लिए एक बढ़िया सहयोग मान रहा है कि उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक बढ़िया सुरक्षा मिल जाएगी। रशिया की अगर हम बात करें, रशिया वास्तव में पश्चिमी नेटो को चुनौती देने वाले किसी भी गठबंधन से नेचुरली खुश होने वाला कंट्री होगा, तो रूस का भी इसको एक तरीके से इनडायरेक्ट समर्थन ही समझिए। मुद्दा है यूरोप की बात करें तो यूरोप शंकित है क्योंकि इसे धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन माना जा रहा है यूरोप में। तो यूएसए को बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, चाइना को बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और साथ ही साथ रशिया को बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा है। अब भारत को क्या असर हो सकता है, भारत पर संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं, वो अभी देखिए। सबसे पहले और सबसे बड़ा मुद्दा आएगा सुरक्षा का, क्योंकि अगर कोई ऐसा अलायंस बनता है जिसका लीडरशिप पाकिस्तान कर रहा है तो आपको यह समझना चाहिए कि यह भारत के लिए नेचुरली एक खतरा बनेगा, क्योंकि इस्लामिक पाकिस्तान अगर इस्लामिक नेटो अगर पाकिस्तान केंद्रित हुआ तो आतंकवाद और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोका नहीं जा सकता, बल्कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके साथ साथ दूसरा मुद्दा भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती का होगा। डिप्लोमेटिक चैलेंजेस बढ़ेंगे क्योंकि भारत के कई अरब देशों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जैसे यूएई हो, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो। इसके साथ साथ भारत इजराइल का भी बहुत अच्छा दोस्त है। रक्षा और तकनीक में हमारी इजराइल के साथ बहुत गहरी पार्टनरशिप है। अगर यह गठबंधन जो कि नेचुरली और इन प्रिंसिपल इजराइल के विरोध में बन रहा है तो भारत के लिए डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तीसरी चीज एनर्जी सिक्योरिटी। देखिए, भारत जो है वो अपना 60% से ज्यादा तेल और गैस की जरूरतें जो गल्फ कंट्रीज है वहां से पूरी करता है। कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है। कतर पर हमला और असुरक्षा भारत के लिए एनर्जी इंपोर्ट पर एक बड़ा खतरा वैसे भी बन चुकी है। गठबंधन और इजराइल से अगर तनाव बढ़ गया, ये गठबंधन बना और अगर इनका इजराइल से तनाव बढ़ा तो निश्चित तौर पर भारत में तेल और गैस की सप्लाई पर बुरा असर पड़ेगा और कीमतें बहुत उछलेंगी। भू राजनीतिक प्रभाव के नजरिए से भी अगर हम देखें तो यह गठबंधन अगर इस्लामिक नेटो इजराइल और अमेरिका का विरोधी एक मंच के तौर पर बनकर उभरता है तो भारत के लिए इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस हैं वो प्रभावित होंगे। पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल निश्चित तौर पर भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए करेगा। हालांकि अगर ये गठबंधन बनने की बात आती भी है तो ये इतना इजी केक वॉक जैसा भी नहीं है, इसकी अपनी चुनौतियां भी होंगी। और उन चुनौतियों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, मुस्लिम देशों के बीच में इनहेरेंटली गहरे मतभेद है, जैसे शिया सुन्नी मतभेद है, जैसे तुर्की और सऊदी का मतभेद है और एक दूसरे से विवाद है। दूसरा, धार्मिक आधार पर अगर गठबंधन बनता है तो उसकी वैधता पर भी सवाल उठेंगे। इजराइल के साथ जो अब्राहम समझौता वाले देशों पर है उनकी स्थिति बहुत ही दुविधाजनक हो जाएगी, वे इधर और उधर दोनों में नहीं हो पाएंगे। और तीसरी बात, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल है। बहुत सारे अरब देश पाकिस्तान और उसकी पॉलिसीज पर भरोसा नहीं करते। तो ये वो कोर इश्यूज है जहां पर ये गठबंधन बनकर सामने आएगा प्रैक्टिकली, इस पर भी एक मामला बनता है। देखिए,
कुछ थेरीज भी हैं पॉलिटिकल साइंस की, उसको भी समझिएगा। एक थेरी है रियलिज्म की। रियलिज्म थ्योरी ये कहती है कि राज्य अपने हित को सुरक्षित करने के लिए गठबंधन बनाते हैं, और इसी के साथ साथ बैलेंसिंग वर्सेस बैंड वैगनिंग की भी थ्योरी है वॉल्ट्ज की, जो ये कहती है कि इस्लामिक नेटो को बैलेंसिंग एफर्ट माना जा सकता है इस थ्योरी के हिसाब से, कि वो एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है जो पश्चिम और इजराइल के डोमिनेंस के खिलाफ है। इसी प्रकार हेनरी किसिंगर हैं, जिनका आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, हम लोग की डिबेट्स में भी बार बार ये नाम आता है। उन्होंने एक बहुत सिंपल और बड़ी प्यारी सी स्टेटमेंट कही थी। उन्होंने कहा था कि पावर इज द अल्टीमेट करेंसी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इस गठबंधन को शक्ति संतुलन की कोशिश समझिए, इस गठबंधन को एक ऐसा प्रयास समझिए जो वास्तव में जो एक तरीके से इजराइल और वेस्ट का पलड़ा भारी हो गया है, उसको बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। तो देखिए, जो इस्लामिक नेटो है ये विचार के स्तर पर आ चुका है, प्रस्ताव के स्तर पर आ चुका है, लेकिन कतर पर हमला, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और पाकिस्तान की सक्रियता ने इसको बड़ा मोमेंटम दिया है। भारत के लिए ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि भारत के लिए सुरक्षा का, ऊर्जा का और कूटनीति का हर प्रकार का ये चैलेंज लेकर आएगा, और भारत को इससे निपटने के लिए मल्टी लेयर डिप्लोमेसी भी अपनानी पड़ेगी। अब यह भी ध्यान दीजिएगा कि यह केवल सुरक्षा गठबंधन नहीं होगा, बल्कि यह आने वाले समय में अगर बनता है तो वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती भी देगा। यह एक अलग पोल की तरह उभरेगा और भारत के लिए एक ऐसी स्थिति होगी जहां पर भारत को बहुत सारे पैमानों पर अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह पूरा एनालिसिस है जो कि इस्लामिक नेटो या अरब नेटो के बारे में था। यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपको इसका जवाब देना चाहिए कमेंट करके। प्रश्न यह है कि क्या इस्लामिक नेटो वास्तव में भारत के लिए सुरक्षा का खतरा होगा, या फिर यह केवल एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा है, या ये जो राजनीतिक प्रोपोगेंडा है मतलब ये केवल मुस्लिम देशों के द्वारा चलाई जा रही एक प्रोपोगेंडा चीज है जो रियल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करने वाली। आपके नजरिए से क्या ये ऐसी चीज होने वाली है? क्या अगर होगी तो इसके प्रभाव भारत पर बुरे पड़ेंगे, या ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली है? आप क्या समझते हैं? कृपया आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, और एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आपके लिए। जो बच्चे 2026 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा लास्ट बैच शुरू हो रहा है, और लास्ट बैच की में एडमिशन लेने की लास्ट डेट 20 सितंबर है। इसमें एडमिशन अगर आप लेना है, ये हमारा P2I फाउंडेशन कोर्स है। इसकी सारी डिटेल्स आप हमारे ऐप पर, हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैच में, जो लास्ट बैच है, इसमें एडमिशन लेने के लिए हमारे यहाँ मिशन सक्सेस सेल चल रही है। जो भी बच्चे इसमें इनरोल होना चाहते हैं वो बहुत मिनिमम फीस पर 7,499 में ही पूरी तैयारी कर सकते हैं। आपको पूरी बुक्स का, मटेरियल का, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, मेंटोरशिप, सब कुछ इस बैच में मिलेगा। आपको क्या करना है? आपको केवल एक कोड इस्तेमाल करना है जब आप कोर्स खरीदने जाएं, और वो कोड है PK Live। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको ये बेहतर कोर्स पूरी तैयारी के साथ और पूरी तैयारी कराने के लिए उपलब्ध होगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।